नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कल हम पैरेलल मेथड कर चुके थे और आज हम अभी करेंगे डायमेंशन एनालिसिस, जो इस यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारा डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा चैप्टर है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे डायमेंशन एनालिसिस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक्स। हमारे डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको डिनोट किया जाता है। देखिए, डायमेंशंस आर द dimensions are the powers. Dimensions are the powers to which the unit of base quantity are raised to represent the derived unit of that physical quantity। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखिए, एग्जाम्पल इक्वल टू क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये तीनों लेंथ ही हैं, तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ? लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, और ये क्या आ जाएगा? l क्यूब। तो यहाँ 3 क्या है? 3 एक डायमेंशन है। किसकी डायमेंशन? लेंथ के लिए ये डायमेंशन है। तो हमने यहाँ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया लेंथ की फॉर्म में l रेज़्ड टू पावर 3। तो 3 क्या है? 3 is the dimension of the length. 3 is the dimension of length. तो ये हमारे क्या हुई? डायमेंशंस। पावर होना किसी भी बेस क्वांटिटी की पावर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगला जो हमारी डेफिनेशन है वो है डायमेंशन फार्मूला। वो है हमारा डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूले ये एक्सप्रेशन होती है जो हमें ये बताती है कि किस प्रकार से हम किसी बेस क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए, इट इज द एक्सप्रेशन which is used the expression which represent how and which base quantity is used to represent a physical quantity। तो किस प्रकार से हम एक बेस क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? लेंथ, टाइम हमारा हो गया t, तो m0 l1 t-1। तो ये क्या आ गया हमारा डायमेंशन फार्मूला। ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या है? डायमेंशन
फार्मूला, एक हमारा है डायमेंशन इक्वेशन। जब किसी डायमेंशन फार्मूले को उस क्वांटिटी के सामने रख दिया जाता है, इक्वेट कर दिया जाता है, तो वह क्या कहलाती है? हमारी डायमेंशन इक्वेशन। लिखिए, when a physical quantity equating its dimension formula that formation is called dimension equation, that is a velocity is equal to m0 l1 t minus 1। ये हमारा क्या आ गया? ये है हमारी डायमेंशन इक्वेशन। ये क्या बन गई? हमारी डायमेंशन इक्वेशन। अब मैं कुछ डायमेंशन फार्मूले यहाँ आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा और आपको नोटबुक में वैसे के वैसे करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके आगे इस्तेमाल होंगे। देखिए, हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनको उनके सबके डायमेंशन फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम उनको लिखेंगे और फिर उन्हीं की सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को उनकी फॉर्म में हम लिखेंगे। तो मास के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? m, और ये सभी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होने चाहिए। लेंथ l, टाइम t, करंट A, टेम्परेचर K, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। CD से रिप्रेजेंट हम इसको करेंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल से हम इसको यहां रिप्रेजेंट करेंगे। कॉपी कर लीजिए आप ये। अब मैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको अभी उनके डायमेंशन फार्मूले लिखूंगा। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास एरिया। उसका फार्मूला, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को, जिस भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये दोनों लेंथ ही हैं। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला है, ब्रेड्थ की लेंथ होती है, तो ये क्या हो गया? l। मास यहां है नहीं तो m0, l हमारा क्या हो जाएगा? 2, और t भी नहीं है तो वो भी क्या हो गया? 0। तो एरिया के डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया? m0 l2 t0, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इक्वल टू क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अगला है हमारा वॉल्यूम। इन सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज मैं अभी लिखूंगा, ये सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं और इनको हम mLT की पावर्स में लिखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? उसका डायमेंशन फार्मूला। वॉल्यूम देखिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये तीनों लेंथ ही हैं, l इंटू l इंटू l, तो ये क्या हो जाएगा? m0 l3 t0। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वॉल्यूम की? सबको पता है, तो मीटर क्यूब। साथ साथ कॉपी करते रहिए भाई, ठीक है। अगला है डेंसिटी। डेंसिटी को बेटा रो से डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या हो जाएगा? m1, वॉल्यूम क्या हो गया? l3, तो ये क्या हो जाएगा? m1 l-3 t0। ये ऊपर
ऊपर चला जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, टी यहाँ है नहीं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अगला है हमारा वेलोसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन फार्मूला है ये। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होती है। टाइम हो गया टी, एम है नहीं तो m0 l1 t-1, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारा आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है lt-1 डिवाइड बाय t, ये t ऊपर जाएगा तो क्या होगा lt-2, एक्सेलरेशन क्या हो गया lt-2, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी कैसी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। साथ साथ कॉपी करते रहिए भाई, डायमेंशन फार्मूले कर रहे हैं हम। अगला है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम को p वेक्टर से डिनोट किया जाता है भाई, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए डायमेंशन फार्मूला m, वेलोसिटी के लिए lt-1, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। और कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है भैया भी। फोर्स हर जगह यूज होने वाला फार्मूला बेटा, ये सभी क्लासेस में आएगा। 9th में भी आपने पढ़ा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, अब +1 में पढ़ोगे, फिर +2 में भी पढ़ोगे, और आगे की बड़ी क्लासेस में भी आप पढ़ते रहोगे कंटिन्यूअसली। ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। m1 एक्सेलरेशन क्या होता है l1 t-2, इसकी यूनिट जो ड्राइव यूनिट होगी वो होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट होगी न्यूटन, ऐसा यूनिट क्या रहेगी यहाँ न्यूटन। और सीधे से टॉप लिख लीजिए, वो रहेगी डाइन। क्या रहने वाली है डाइन, सीधे से क्या रहेगी डाइन। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है भाई। ये सब सारी बातें आपको याद होनी चाहिए बेटा, आप आगे फिजिक्स पढ़नी है तो। अगला है हमारा वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा m1 l1 t-2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट l1, तो ये क्या हो जाएगा m1 l2 t-2। बस ये पहचानना है कि ये लेंथ है, मास है, क्या है, उसके बाद बहुत आसान है। इसकी ऐसा यूनिट होगी जूल, और ड्राइव यूनिट इसकी क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर। और भी बना सकते हैं इसको, फोर्स को क्या लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो इससे हम इसको और सोल्व कर सकते हैं आगे चल के।